हेलो बच्चों, सभी लोगों का स्वागत है आज की क्लास में। तो चलिए आज हम लोग पार्ट नंबर 4 देखेंगे। क्लास 10th का जो चैप्टर देख रहे थे हम लोग लाइफ प्रोसेस, उसका पार्ट नंबर 4 है ये, जिसमें आज हम लोग जानेंगे बउआ न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से बुआ एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। न्यूट्रिशन इन प्लांट में एक छोटा सा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जिससे बुआ हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो ये टॉपिक को स्किप नहीं कीजिएगा और लास्ट जरूर बन रहिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। आज का टॉपिक है हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का हिंदी होता है प्रकाश संश्लेषण। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण। यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट अपना भोजन कुछ कुछ चीज का यूज करके क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बुआ। उसका डिफिनेशन भी लिखा हुआ है नीचे। फोटोसिंथेसिस जो वर्ड है बुआ, दो वर्ड से मिलकर बनता है। फोटो, फोटो मीन्स होता है बुआ क्या, लाइट। फोटो मीन्स लाइट। और सिंथेसिस, सिंथेसिस मीन्स होता है टू बिल्ड। क्या होता है, टू बिल्ड, यानी कि लाइट का उपयोग करके जो चीज बिल्डिंग होता है। ठीक है, मतलब लाइट का उपयोग करके, ओरिजिनल मुख्य चीज उसमें क्या होते हैं, लाइट होते हैं। उसका उपयोग करके कोई भी चीज वो क्या करते हैं, बनाते हैं। यानी कि फोटोसिंथेसिस का हिंदी हो गया प्रकाश संश्लेषण। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। यानी कि लाइट का उपयोग करके कोई भी चीज अपना क्या करे, काम करे। ठीक है, तो अब जब डिफिनेशन देखिएगा तो समझ में आ जाएगा क्या काम करता है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बोल रहा है कि वह प्रोसेस जिसमें प्लांट जो होता है अपना भोजन स्वयं बनाता है, ऑन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, क्या क्या चीज का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का, बाई यूजिंग सनलाइट, और क्या चीज का, सनलाइट का उपयोग करके। ठीक है, ये तीन चीज का उपयोग करके प्लांट अपना भोजन जब स्वयं बनाए, खुद से बनाए। एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, किसके प्रेजेंस में, यानी कि क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट का उपयोग करके प्लांट अपना भोजन जब स्वयं बनाता है क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। वो याद कर लीजिएगा, ये हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, हर साल रिपीट करता है फोटोसिंथेसिस क्वेश्चन। कुछ भी आ सकता है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। तो आप इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, इस टॉपिक को स्किप नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इसका बैलेंस इक्वेशन लिखा हुआ है, यानी कि केमिकल इक्वेशन जो यूज होता है बुआ इस प्रोसेस दौरान, उसको बुआ यहाँ पे नाम जिक्र चर्चा किया गया है। देखिए 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O। H2O जो होता है वो वाटर का केमिकल फार्मूला होता है, तो ये आप लोग जानते हैं। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है क्योंकि ये बैलेंस किया गया है। ठीक है, बैलेंसिंग मतलब बैलेंस, एक केमिस्ट्री में बैलेंसिंग पढ़ा जाता है, वही बैलेंस इक्वेशन है ये। H2O का मतलब हो गया वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट का उपयोग करता है क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ये आप लोग डेफिनेशन से समझ गए हैं। और क्या क्या चीज देता है, तो ग्लूकोज देता है। क्या देता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का होगा यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन लिखा हुआ है C6H12, वो 6 होता है। ठीक है, ये चीज जब आप लोग केमिस्ट्री पढ़िएगा तो वहां पे विस्तार में बताया जाएगा कि ग्लूकोज का केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब यहाँ पे O2 लिखा हुआ है, 6O2, यानी कि ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज देता है, प्लांट अपने पास रख लेता है, मतलब अपने बॉडी को ग्रोथ कराता है ग्लूकोज विटामिन से, और O2 हम लोगों को देता है। ठीक है, किसी किसी बुआ ये बुक में H2O भी लिखा रहता है, यहाँ पे 12H2O लिखा रहता है, सॉरी, हाँ वहां पे 6H2O लिखा रहता है। तो उसका मतलब क्या होता है समझिए। ये जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, इसके दौरान में बुआ जो वाटर होते हैं, वाटर का जो उपयोग करता है प्लांट भोजन बनाने में, उसमें से बहुत सारा वाटर क्या होता है, बच जाता है, जिसको वह क्या करता है, स्टोर कर लेता है या अपने प्लांट में विस्तारित कर लेता है। ठीक है, तो उसको बाई प्रोडक्ट भी हम लोग कहते हैं कि ये चीज का उपयोग करके, यानी कि जब ये प्रोसेस हो जाता है तो उसमें ग्लूकोज भी मिलता है, H2O भी मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलता है, और वाटर भी मिलता है। लेकिन वह हम नहीं लिखे हैं क्योंकि यह इक्वेशन आप लोग याद कर लीजिएगा या बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में यही इक्वेशन लिखिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी के बुक में वो इक्वेशन लिखा हुआ है, उसको भी आप लोग याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इक्वेशन सेम है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते हैं हम लोग। साइट में होता है जगह, फोटोसिंथेसिस का कहाँ पे जगह होता है, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, इसके बारे में जानिए, समझिएगा ध्यान से। लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। लीव्स जो होता है वो मेन साइट होता है, मेन जगह होता है प्लांट में भोजन बनाने का। ठीक है, यहाँ पे दूसरा नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इनसाइड द लीफ।
मतलब लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस ऑकर इन ए स्पेशल सेल। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो होता है एक स्पेशल सेल में कॉन्टेनिंग क्लोरोफिल सॉरी क्लोरोप्लास्ट, जो क्या चीज को कंटेन करता है, स्पेशल सेल क्या चीज को कंटेन करता है, क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करता है। ठीक है ना, तो ये चीज समझ में आया होगा आप लोगों को, उम्मीद है। इनसाइड देखिए फिर से एक बार समझा रहे हैं, इनसाइड द लीफ, लीफ के अंदर यानी कि पत्ता के अंदर फोटोसिंथेसिस क्या होता है एक स्पेशल सेल रहता है उसके अंदर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट, जो हुआ लिप्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये जो हरा कलर रहता है बुआ पत्ता का, वह क्लोरोफिल के चलते ही क्या होता है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट जो होता है वह ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है ना, ये तो आप लोग समझ रहे हैं, जिसको हम लोग क्लोरोफिल भी कहते हैं। यानी कि अपने आसान भाषा में हम जो बता रहे थे उसमें बोलना चाहिए था हमको, क्लोरोफिल के चलते क्या रहता है ये, तो मतलब हम लोग बोलते हैं कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसलिए ये पत्ता ग्रीन है, लेकिन ओरिजिनल बात क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट नाम का एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, डेट ट्रैप सनलाइट, वही क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है और ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो फुल ये था हुआ, मतलब बोल सकते हैं कि फुल फोटोसिंथेसिस के बारे में आज हम लोग जाने। इसको हुआ याद कर लीजिएगा लोग, पूरा इतना इंपॉर्टेंट है कि हर सब पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार बोले हैं, लास्ट में भी बोल दिए, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा बाबू, बाय बाय।